हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 2 से 3 नंबर पक्के करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत जेडपीटी स्कैफोल्डिंग एमकेओ का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट इन कठिन शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल आसान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से इसे समझेंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेव वाइगोत्स्की, जिनका पूरा नाम है लेव सेमिनोविच वाइगोत्स्की। ये एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका इनका जो थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोस्तों, वाइगोत्स्की को बाल विकास सीडीपी में एक सामाजिक रचनावादी सोशल कंस्ट्रक्टिव माना जाता है। रचनावादी का मतलब होता है यह जो माने कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद सक्रिय रहकर करता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज जोड़ी, समाज और संस्कृति। उनका साफ मानना था कि बच्चा अकेले रहकर नहीं बल्कि अपने समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है। इसलिए उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी कहा जाता है। दोस्तों, इनका जो अधिकार था संज्ञानात्मक विकास का आधार, इनके अनुसार ज्ञान केवल मस्तिष्क में नहीं होता बल्कि यह सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से साझा किया जाता है। इनके जो मुख्य स्तंभ थे, एससीएल फॉर्मूला, जिनको हम याद रखने के लिए एससीएल याद रख सकते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास के लिए 3 तत्वों को सबसे महत्वपूर्ण माना। क्या माना? 3 तत्व। सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चा समाज में वयस्कों के और अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करके सबसे बेहतरीन तरीके से सीखता है। सी का मतलब होता है कल्चर, कल्चर का मतलब संस्कृति। संस्कृति बच्चे को सोचने, समझने और व्यवहार करने का तरीका सिखाती है। यह बच्चे के विकास का मुख्य संदर्भ तय करती है। और एल, एल से हुआ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा सीखने का सबसे बड़ा उपकरण है, टूल। यह विचारों को आकार देती है और बच्चे को खुद को निर्देशित करने में मदद करती है। तो दोस्तों, लेव वाइगोस्की के जो 3 मुख्य आधार हैं वो आप ऐसे याद रख सकते हैं: एस सी एल सोशल इंटरेक्शन, एस से सी से कल्चर और एल से लैंग्वेज। दोस्तों, अब बात करते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के सबसे पहले और महत्वपूर्ण शब्द की, जिसे हम कहते हैं एमकेओ, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। हिंदी में इसे कहते हैं अधिक ज्ञानवान अन्य। दोस्तों, इसके नाम से ही साफ है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी क्षेत्र में आपसे ज्यादा ज्ञान, अनुभव या समझ हो, उसे आपके लिए एमकेओ है। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि एमकेओ का मतलब सिर्फ टीचर होता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे बहुत बड़ा दायरा दिया। उनके अनुसार एमकेओ कोई भी हो सकता है। एमकेओ आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पीयर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त सहपाठी, या अभी आप लोग जो इंटरनेट से आप पढ़ते हैं किसी भी साधन, चाहे वो यूट्यूब हो, क्रोम पे सर्च करके हो, गूगल सर्च करके हो, वो सभी आपके लिए एमकेओ है। जो विशेष बिंदु है इसमें, एमकेओ होने के लिए उम्र का बड़ा होना अनिवार्य नहीं है। यदि आपका छोटा भाई आपसे बेहतर कंप्यूटर चलाना जानता है तो कंप्यूटर सीखने के लिए वो आपके लिए एमकेओ यू है। मैडम, ये देखिए फोटो में कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर ये बच्चा उसे सिखा दे तो इसके लिए एमकेओ क्या होगा? ये बच्चा होगा। तो एमकेओ का मतलब हो गया मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो उसको एमकेओ कहेंगे। अब दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी की परिभाषा है बच्चे के वास्तविक विकास स्तर जो वह बिना किसी मदद के स्वयं कर सकता है, और उसे संभावित विकास स्तर जो वह किसी कुशल मार्गदर्शन या मदद से प्राप्त कर सकता है, के बीच के खाली अंतर को क्या कहेंगे? जेडपीडी कहेंगे। दोस्तों, जेडपीडी वास्तव में एक अंतर है, गैप है। सिर्फ कैसा अंतर है, इसे 2 बिंदु से समझ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सर्किल बना हुआ है, व्हाट आई कैन डू, यानी एक बच्चा खुद से इतना काम कर सकता है, लेकिन वही अगर उसके पेरेंट्स मदद कर दें तो वो इतना सारा काम कर सकता है। जो सर्कल में बाउंड्री में है येलो कलर का, उसके अंदर इतना सारा काम कर सकता है। बच्चा पहले कितना कर रहा था? इतना सा काम कर रहा था। अब उसे उसके पेरेंट्स से मदद मिल गई तो वो इतना सारा काम कर सकता है। तो ये जो बढ़ोतरी हुआ इसी को कहते हैं जेडपीडी। ये जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है बच्चा, उसी को जेडपीडी कहेंगे। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप सीटेट या बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं और बिना किसी के मदद के आपको 150 में से 80 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको सही टीचर, सही नोट्स या गाइडेंस मिल जाए तो आपको 120 नंबर आप ले आए, तो आपका आपके खुद का जो 80 मार्क्स था वो आपका मार्क्स रहा, और बाद में आप 120 मार्क्स ले आए, तो ये 40 नंबर का जो दायरा है वही आपके लिए जेडपीटी हो गया। परीक्षा में जब भी सवाल आए कि बच्चे को स्वयं करने और मदद के साथ करने के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको आंख बंद करके किस पे टिक लगाना है? जेडपीटी पे लगाना है।
अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, इस जेडपीटी के दायरे में बच्चे को आगे बढ़ाने में जो भी मदद दी जाती है उसे क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पार्ट या ढांचा। ये आ गया दोस्तों ये स्कैफोल्डिंग का टॉपिक। स्कैफोल्डिंग क्या है? बच्चे को जेडपीडी समीपस्थ विकास क्षेत्र के दायरे में आगे बढ़ाने के लिए दी जाने वाली अस्थायी सहायता, टेम्पोररी सपोर्ट जो बच्चा को मिल गया। बच्चा पहले इतना सा काम कर रहा था, अब वो किसी की हेल्प से बच्चा इतना सारा काम करने लगा। तो ये जो टेम्पोररी, इसको तो क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। लेकिन जो हेल्प मिला बच्चा को उसको क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे। इसकी सीमा क्या है? यह मदद को शुरुआत में अधिक दी जाती है और जैसे जैसे बच्चा स्वतंत्र रूप से काम करने लग जाता है वैसे वैसे मदद कम या पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। दैनिक जीवन में उदाहरण, छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते समय पीछे से पकड़ना और फिर बाद में छोड़ देना, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है। तो ये जो टेम्पोररी हेल्प था बच्चे के लिए उसी को क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे। गणित के किसी कठिन सवाल को हल करते समय बच्चे को संकेत या हिंट्स देना, जैसे बच्चा अटक रहा है, 2+3 वो बच्चा लिख नहीं पा रहा है, 5 इसका आंसर होगा। आप कहेंगे कि 2 चॉकलेट था तुम्हारे पास, 3 चॉकलेट और मिल गए तुमको, तो अब कितना हुआ? तो वो बच्चा के लिए जो अगर वो सॉल्व कर दे कि मेरे पास 5 चॉकलेट हो गया, तो वो जो टेम्पोररी हेल्प दिया गया दोस्तों वही क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। भाषा और विचार पर वाइगोत्स्की, लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और विचार पर वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण। वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास में भाषा को अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण माना है। भाषा और विचार का संबंध इनके अनुसार शुरुआती वर्षों लगभग 2 वर्ष की आयु तक भाषा और विचार दो स्वतंत्र धाराएं होती है। 2 वर्ष के बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ये स्वतंत्र अलग है, विचार अलग होता है और जो लैंग्वेज सीखता है बच्चा वो अलग होता है। लेकिन जैसे ही 2 वर्ष पूरा होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 वर्ष पूरा होने के बाद ये भाषा और विचार दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। वाइगोस्की का मानना था कि पहले भाषा विकसित होती है और यही भाषा बच्चे के विचार एवं चिंतन को आकार देकर उन्हें आगे बढ़ाती है। संवाद का महत्व। भाषा केवल दूसरों से बातचीत का साधन नहीं है बल्कि यह खुद के विचारों को व्यवस्थित करने का साधन भी है। दोस्तों जो सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो ये आएगा कि जिन प्याजे इसके ठीक उलट मानते थे। प्याजे का कहना था कि पहले विचार पहले आता है और बाद में भाषा आता है, लेकिन वही अगर हम लेव वाइगोस्की का देखेंगे, उनका जो इस पे विचार था, एग्जाम के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। वाइगोस्की का मानना था कि भाषा विचार से पहले आती है, यानी पहले बच्चा भाषा सीखता है और फिर वह भाषा उसके विचारों को, चिंतन को गाइड करता है। 2 वर्ष तक विचार भी सीखता है बच्चा अलग अलग धाराओं में और भाषा भी सीखता है। 2 वर्ष के बाद आपस में कोलाइड करके वो दोनों के साथ आपस में मिलन होता है और भाषा पहले आती है। लेकिन वहीं जिन प्याजे का कहना था कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आता है। निजी वाक्य या आंतरिक वार्ता, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है दोस्तों? जब बच्चा कोई कार्य करते समय खुद से ही तेज आवाज में बातें करता है तो वह वाइगोस्की ने उसे प्राइवेट स्पीच या आत्म केंद्रित वार्ता कहा। दोस्तों ये वर्ड से ही समझ में आ जाता है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होती होगी आप लोगों को। जब बच्चा कोई भी काम कर रहा हो, खेल रहा हो या कुछ भी कर रहा हो और आपस में ही बात कर रहा हो, एक 5 साल का बच्चा खिलौने जोड़ते हुए खुद से जोर जोर से कह रहा है लाल ब्लॉक कहाँ है, लाल ब्लॉक कहाँ है, ये नहीं ये बड़ा वाला है, लाल ब्लॉक यहाँ पे लगेगा, कुछ भी मतलब वो बात कर रहा हो आपस में खुद से, तो उसको प्राइवेट स्पीच कहेंगे। वाइगोस्की के अनुसार इसका कार्य बच्चे खुद से बात करते समय अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, अपने व्यवहार को नियंत्रित और स्वनियमित सेल्फ रेगुलेट करते हैं। प्याजे ने इसे आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक कहकर महत्वहीन माना था, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे संज्ञानात्मक विकास के लिए बेहद आवश्यक बताया। दोस्तों एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक 5 साल की बच्ची टी शर्ट को तह लगाते हुए खुद से बात करती है, वाइगोस्की के अनुसार यह क्या है? तो दोस्तों आपका सीधा जवाब होगा यह प्राइवेट स्पीच है जिसके माध्यम से वो अपने कार्य को रेगुलेट कर रही है। तो यह प्राइवेट स्पीच का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद छात्र किसी अगला रूप में अपनाते हैं, उसको कहते हैं इनर स्पीच, जहाँ बच्चा बिना आवाज के मन ही मन सोचने लगता है। अब हम वाइगोस्की की पूरी थ्योरी को अच्छे से समझ लिए हैं, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दोस्तों इस सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण और कॉन्सेप्टुअल हिस्से पर आ गए हैं, जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा उलझाने वाले सवाल बनते हैं। जिन प्याजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने बच्चे के मानसिक विकास पर बात की, लेकिन इनके सोचने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर समझ सकते हैं। आइए इनके जो मुख्य बिंदु हैं उनको सरल भाषा में समझते हैं। विकास और अधिगम। विकास के लिए दोस्तों
यह अंतर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जिन प्याजे का मानना था कि बच्चे में पहले विकास आती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो परिपक्व मैच्योर होता है, वैसे वैसे वह सीखता है, यानी विकास को अधिगम गति देता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा वाइगोस्की का मानना था कि अधिगम जो है पहले होता है और विकास बाद में होता है। यानी जब बच्चा समाज में लोगों से सीखता है तब वह मानसिक उसकी जो है विकास होती है, सोशल इंटरेक्शन। विचार और भाषा पे दोस्तों देखते हैं। विचार और भाषा में प्याजे के अनुसार बच्चे में पहले विचार आता है और बाद में भाषा का विकास होता है। उन्होंने कहा विचार ही भाषा को तय करती है। जो जिन प्याजे कहते थे पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, लेकिन वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और भाषा ही बच्चे के विकास को दिशा देती है। बच्चे की भूमिका क्या होती है? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अकेले सीखता है, लेकिन वाइगोस्की ने क्या कहा? बच्चा सामाजिक सहयोग और साझेदारी से सीखता है। निजी वाक प्राइवेट स्पीच के बारे में क्या कहा जिन प्याजे ने? यह इगोसेंट्रिक और व्यर्थ माना, इन्होंने आत्मकेंद्रित माना। लेकिन वाइगोस्की ने कहा कि यह स्वनियम सेल्फ रेगुलेशन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे वाइगोस्की के सिद्धांत का उपयोग क्या है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एक आदर्श शिक्षक को अपने कक्षा में वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? सबसे पहले है सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट देना ताकि वे एक दूसरे को सहयोग करना सीख सके। पीयर ट्यूटोरिंग, कक्षा में अधिक समझदार विद्यार्थियों द्वारा उन छात्रों को मदद करवाना जो किसी विषय में थोड़ा पीछे रह गए हों। पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, ऐसी विधि जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर बारी बारी से प्रश्नों, सारांश, स्पष्टीकरण और भविष्यवाणियों के माध्यम से बातचीत करते हुए पाठ को समझते हैं। असिस्टेड लर्निंग, बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार सही समय पर हिंट्स और पार्ट स्कैफोल्डिंग देना जिससे वो बच्चा सीख सके, वो अटकने के बाद उस चीज़ को छोड़े नहीं। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि अभी सारे टॉपिक्स खत्म करने के बाद वाइगोस्की के बारे में कि देखते हैं कि कितने क्वेश्चन जो हैं आप लोग बना पाते हैं। सबसे पहला है वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? एक वयस्क द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले मार्गदर्शन की सीमा है। क्या बच्चों द्वारा स्वयं बिना किसी की मदद किए जा सकने वाले कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर है? बच्चों को उनकी क्षमता प्राप्त करने में मदद करने के लिए दी जाने वाली सहायता का प्रकार और मात्रा है? या वे कार्य जिन्हें बच्चे बिना किसी बाहरी सहायता के स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकते हैं वो है? दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने में कोई दिक्कत हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों द्वारा स्वयं बिना किसी मदद के किए जा सकने वाले कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर जो है वही है ZPD। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक ने देखा कि विक्रांत किसी प्रश्न का उत्तर स्वयं नहीं ढूंढ पा रहा था, लेकिन हालांकि वह किसी सहपाठी या वयस्क के मार्गदर्शन में ऐसा करने में सक्षम है। इस अस्थायी मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहा जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाएगा, अधिगम या सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा, या पाठ ढांचा मचान स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा। दोस्तों हमने कहा था स्कैफोल्डिंग, जो टेम्पोररी हेल्प होता है उसी को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यहाँ पे वो पार्टी उसका क्या कर रहा है? टेम्पोररी हेल्प कर रहा है, तो इसका आंसर होगा स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 वर्षीय केतन एक जिंग सौ पहेली पजल को हल करते समय प्रयास करते हुए स्वयं से कहता है मुझे पीला टुकड़ा मिलना चाहिए, गोल वाला, चौकोर वाला नहीं, क्योंकि वह यहाँ लगेगा और इस टोपी को पूरा करेगा। वाइगोस्की इस प्रकार की बातचीत को क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे, या सेल्फ सेंटर्ड स्पीच कहेंगे, प्राइवेट स्पीच कहेंगे, या थिंकिंग अलाउड कहेंगे? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट स्पीच, निजी वाक कहेंगे, खुद से बात कर रहा है वो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से विचारक बच्चों को ज्ञान का सक्रिय खोजी मानते हुए उनके चिंतन पर सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों की भूमिका को बल देता है? जिन पियाजे, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन, या लेव वाइगोस्की? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेव वाइगोस्की ने बच्चों को ज्ञान का सक्रिय खोजी मानते हुए उनके चिंतन पर सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेव वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा सबसे बेहतर तरीके से कैसे सीखता है? ऑप्शन नंबर ए, जब उसे सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बल प्रदान किया जाता है, या जैविक परिपक्वता द्वारा मैचुरेशन से, या पुनर्बल और नकल के माध्यम से, या वयस्कों और सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करके? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वयस्कों और सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करके वो बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 6, तमीश एक 5 साल का लड़का है जो चित्र पुस्तक में आकृतियों को रंगने का प्रयास करते समय खुद से बात करता है। पियाजे और वाइगोस्की के इस व्यवहार को कैसे समझाया?
वाइगोस्की ने इसे निजी वाक के माध्यम से अपने कार्यों को नियमित करने के बच्चे के प्रयास के रूप में समझाएंगे, जबकि पियाजे इस आत्म केंद्रित वाक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, वाइगोस्की इसे आत्म खोज के रूप में समझाएंगे, जबकि पियाजे इसे सामाजिक अनुकरण के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, पियाजे इसे भाषा का सक्रिय रूप से निर्माण करने के बच्चे के प्रयास के रूप में समझाएंगे, जबकि वाइगोस्की इसे बड़ों की नकल करने के प्रयास के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, दोनों विचारक इसे बच्चों के चिंतन की आत्म केंद्रित प्रकृति के रूप में समझाएंगे। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाइगोस्की इसे निजी वाक, प्राइवेट स्पीच से अपने कार्यों को नियमित करने के बच्चे के प्रयास के रूप में समझाएंगे, जबकि पियाजे इसे क्या कहेंगे, आत्म केंद्रित वाक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कथन भाषा और विचार के संबंध में वाइगोस्की और पियाजे के दृष्टिकोण को सही ढंग से सारांशित करता है? दोनों विचारक मानते थे कि भाषा बच्चों के विचार से उत्पन्न होती है। वाइगोस्की के अनुसार विचार पहले उत्पन्न होता है, जबकि पियाजे का मानना था कि भाषा इसके विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, पियाजे के अनुसार विचार पहले उत्पन्न होता है, जबकि वाइगोस्की का मानना था कि भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों विचारक विचारों को भाषा से उत्पन्न मानते थे। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे के अनुसार विचार पहले उत्पन्न होता है, जबकि वाइगोस्की का मानना था कि भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत निम्नलिखित में किस शिक्षण विधि का आधार मानता है? प्रतिक्रियात्मक अधिगम या पारस्परिक शिक्षण, क्रिया प्रसूत अनुबंध या शास्त्रीय अनुबंधन? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसे कक्षा में स्कैफोल्डिंग पाठ या ढांचा का एक उपयुक्त प्रकार माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों का प्रेरक भाषण देना, या ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण चरणों पर संकेत इशारे प्रदान करना तथा प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर सी, त्रुटि सुधार और अभ्यास के लिए बहुत सारे समान कार्य प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर डी, वंचित व्यवहार के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन देना। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण चरणों पर संकेत इशारे प्रदान करना तथा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक अवस्था सिद्धांतकार स्टेज थ्योरिस्ट नहीं है? क्या नहीं है? जीन पियाजे जी नहीं है, लेव वाइगोस्की नहीं है, या सिगमंड फ्राइड नहीं है, लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोस्की नहीं है। लेव वाइगोस्की क्रमिक अवस्था सिद्धांतकार नहीं है।